नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे थे वर्णमाला की। वर्णमाला के दो पार्ट में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। आज हम बात करते हैं वर्णमाला के तीसरे पार्ट की, जिसके अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि किसी भी शब्द के अक्षरों के परिवर्तन से संबंधित जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं उन प्रश्नों को हल करने का सटीक अच्छा तरीका क्या आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास जो है हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अक्षरों की स्थिति परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो अब यहाँ जो प्रश्न आते हैं वो किस किस तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की टाइप्स कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं उनके अंदर सबसे पहली जो टाइप होगी वो आपकी कहलाती है बंधु एकांतर क्रम। क्या कहलाती है? एकांतर क्रम। सेकंड नंबर पे जो आता है जिसे आप कहते हैं वर्णानुक्रम। क्या कहते हैं? वर्णानुक्रम। थर्ड नंबर पर आता है जिसे आप कहते हैं अक्षर स्थिति परिवर्तन। और फोर्थ जो आता है वो आता है स्वर या व्यंजन के आधार पर परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पर ये चार कंडीशंस हम पढ़ेंगे। पहला है एकांतर, दूसरा है वर्णानुक्रम, तीसरा है अक्षर स्थिति परिवर्तन और चौथा है यहाँ पर स्वर व व्यंजन के आधार पर परिवर्तन। अब बात ये आती है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके इन सभी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1 को, इसको एकांतर क्रम को, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं एकांतर क्रम से। देखिए एकांतर क्रम की यदि हम बात करें तो एकांतर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक का अंतर। क्या होता है इसका मतलब? एक का अंतर, ठीक है, कि एक के अंतर को ही एकांतर कहा जाता है। अब एकांतर से तात्पर्य क्या कि प्रश्न में कोई भी आपको पर्टिकुलर शब्द दिया गया हो, उस शब्द के अक्षरों को एक एक के अंतर में लिखना। किसके अंतर में? एक एक के अंतर में लिखना क्या कहलाएगा? आपका एकांतर क्रम कहलाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे हम यहां पर? एक एक के अंतर में लिखना क्या कहलाता है? एकांतर क्रम कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आया कि शब्द रीजनिंग के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि शब्द रीजनिंग के अक्षरों को एकांतर क्रम में लिखने पर कौन सा अक्षर बाएं से चौथा होगा। अब मैंने कहा मेरे पास वर्ड था रीजनिंग। अब मुझे इसे एकांतर क्रम में लिखना है। एकांतर का मतलब एक छोड़ करके। तो सबसे पहले क्या आएगा? आर, आर के बाद ए के बाद ओ के बाद आई के बाद जी, फिर ई एस एन और एन। तो हमने कहा आर ए ओ आई जी ई एस एन और एन। ये क्या हो गया? इसका एकांतर क्रम हो गया। कौन सा पूछ रहा है? बाएं से चौथा। बाएं किधर से होता है? प्रारंभ से। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो आंसर क्या आ गया आपका? आई आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा लंबा है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें बड़ा ही इजीली इसको आंसर को हल करना है। कैसे हल करना है देखिए, मेरी बात सुनिए। हमने कहा कि यहां पर आप लोगों को इसे किसमें लिखना है? एकांतर में। एकांतर का मतलब क्या होता है? एक एक का अंतर। तो देखो बड़ा इजी है। आर ई ए एस ओ एन आई एन जी, रीजनिंग लिखा है। एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ के एक। हम जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हल करेंगे, इस टॉपिक के हल करेंगे, वो सब नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले लिखना है एक हो गया। इसके बाद एक छोड़ करके एक, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने जो नंबर यहाँ डाले वो नंबर कैसे डाले हैं? एक छोड़ करके एक डाले। तो अब मैंने कहा यहां पर आपसे कौन सा पूछ रहा था?
चौथा पूछ रहा था 4 नंबर पे क्या आ रहा है आई, तो आंसर क्या आ गया आपका आई आ गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से केवल और केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और देखते हैं हम। ANNIVERSARY, ये लिखा है एनिवर्सरी। ठीक है, अब मेरे से क्या कह रहा है कि इस शब्द को एकांतर क्रम में लिखने के बाद आप लोगों को बाएं से सातवां बताना है। कौन सा बताना है? बाएं से सातवां। अब मैंने कहा बाएं से सातवां बताना है, बड़ा ही देखिए सिंपल सी बात है। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा पूछ रहा है? सातवां। आंसर क्या आ गया आपका? एन आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप लोग ऑनलाइन एग्जाम वहां कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो बड़ा सिंपल सी बात है। आप चाहे तो यहाँ गिन भी सकते हैं बिल्कुल नजरों से। कैसे गिनेंगे? हमने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर पे क्या आ गया? एन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से। तो ये बात तो जब थी कि जब आपसे क्या पूछा गया? बाएं से। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा बाएं से पूछा जाए, क्वेश्चन दाएं से भी पूछा जा सकता है। अब दाएं से पूछता है तो क्या करना है? तो देखिए, अगर हम इसी प्रश्न की हम बात करें कि दाईं ओर से यहां पर आप लोगों से पूछा जाए कि दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा पूछ रहा? दाएं से पांचवा। तो देखिए, एक तरीका तो क्या कहता है, एनिवर्सरी लिखा है, दाएं से पांचवे का मतलब यह है कि पहले तो इसे आपको क्या करना है? एकांतर क्रम में लिखना है, और उसके बाद क्या बताना है? दाएं से पांचवा बताना है। तो एकांतर क्रम में लिखे पहले। मैंने कहा ANVRAY, इसके बाद NIES और R। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? दाएं से पांचवा। दाएं का मतलब होता है पीछे से, तो 1 2 3 4 और ये 5। आंसर क्या आ रहा है आपका? एन आ रहा है। अब बात ये आती है कि आंसर एन आ रहा है, लेकिन इसके लिए तरीका हमने उल्टा काम दिया। ठीक है, अलग। अगर हम चाहें तो इस तरीके से क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि प्रश्न जब भी दाईं ओर से पूछा जाए, कहां से पूछा जाए? दाएं से। तो उस स्थिति के बाद आप लोगों को क्या करना है? इस दाएं की वैल्यू को बाएं में चेंज करना है। दाएं की वैल्यू को बाएं में चेंज करना है, बाएं में। तो हमेशा ध्यान रखना, दाएं से बाएं परिवर्तन के लिए दाएं से बाएं परिवर्तन के लिए, ठीक है, कुल अक्षर प्लस 1 माइनस दी गई संख्या। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि जब भी दाएं से बाएं को आप चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है कि जितने भी लेटर्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, प्रश्न में दिए गए हैं, उन अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि करते हुए दी गई वैल्यू को वहां पर आपको घटाना है। कैसे? देखो, जैसे यहां पूछ रहा है दाएं से पांचवा। मैंने कहा यहां पर टोटल कर लो पहले। 2 4 6 8 10 11। 11 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया? 12। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7। और 7 नंबर पे क्या आ रहा है आपका? एन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन हो गया। देखिए बंधु, मान लीजिए प्रश्न आपके पास आया CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रश्न वही पूछ रहा है आपसे कि इसे एकांतर के अंदर बदलना है आपको, और एकांतर में बदलने के बाद आपको दाएं से नवा अक्षर बताना है। कौन सा बताना? दाएं से नवा। सबसे पहले यहां पर आपको दाएं से नवा पूछ रहा है, तो हमने कहा दाएं से नवा बराबर बाएं से। कैसे करेंगे? 2 4 6 8 10 12 14, तो 15 माइनस का 9 बराबर कितना आ गया? 6। अब मुझे चाहिए 1 2 3 4 5 और
6, तो आंसर क्या आ गया आपका टी आ गया। ठीक है, दोबारा समझ लो क्या पूछ रहा है, दाएं से 9 पूछ रहा है, तो बाएं से कौन सा हो गया छठा, क्यों, क्योंकि एक वृद्धि की 14 अक्षर थे, 15 किया, 15 में से 9 गया, 6 बचा, एकांतर का मतलब एक छोड़ करके एक, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आंसर क्या आ गया आपका टी आ गया। तो जब भी एकांतर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो वो आप लोगों को इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली बात आती है वर्णानुक्रम, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला क्रम अनुसार। क्या आती है, वर्णानुक्रम अर्थात वर्णमाला क्रम अनुसार। अब वर्णमाला क्रम अनुसार की यदि हम बात करें तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको प्रश्न में दिए गए जितने भी शब्द होंगे उनके अक्षरों को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या करना है, वहां पर लिखना है। ठीक है, किसके अनुसार, वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहां पर कि प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों को उनकी वर्णमाला की स्थिति के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करना वर्णानुक्रम कहलाता है। छोटे से बड़े क्रम में, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक प्रश्न आया एग्जाम्पल कि शब्द RAMAYAN रामायण को वर्णानुक्रम संयोजित करने पर कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा। ठीक है, शब्द रामायण को वर्णानुक्रम संयोजित करने पर कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा। तो देखिए फर्स्ट इसका जो मेथड है वो क्या कहता है, हमने कहा RAMAYAN लिखा है, इसे कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर वर्णमाला अनुसार। तो हमने कहा कि सबसे पहले सबसे छोटा क्या आएगा, A, दोबारा भी A, तिब्बारा भी A, आगे बात करें आगे क्या आएगा भाई बंधु, M, इसके बाद क्या आएगा N, इसके बाद क्या आएगा R, इसके बाद क्या आएगा Y, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, क्या पूछ रहा था, बाएं से पांचवा पूछ रहा था, पांचवा देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो आंसर क्या आएगा आपका N आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तरीका तो ये है। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए कि नहीं सर हम तो डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, क्या लिखा है, रामायण लिखा है। अब यहां पर आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा, कब, वर्णानुक्रम संयोजित। एकांतर क्रम में हमने जो नंबर डाला था वो डाला था 1 छोड़ करके 1। अब वर्णानुक्रम पूछ रहा है तो हम जो नंबर डालेंगे वो डालेंगे वर्णमाला की स्थिति के अनुसार, कि जो छोटा है उसे नंबर पहले देना है, जो बड़ा है उसे नंबर बाद में देना है। तो देखो बंधु, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नंबर कैसे दिया, सबसे छोटा है फिर दोबारा है तिब्बारा है, A से बड़ा डायरेक्ट M, M से बड़ा N, N से बड़ा R, R से बड़ा Y। देन क्या पूछ रहा है, पांचवा, 5 नंबर की वैल्यू कितनी है, N है, तो आंसर क्या आएगा आपका N। अगर ये क्वेश्चन दाएं से पूछा जाता तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं थी, आपको वैसा ही करना है जैसा आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर यहां पर किया था। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए आपके पास आया इंग्लिश, कह रहा है क्या कि वर्णानुक्रम लिखना है और उसके बाद आप लोगों को दाएं से पांचवा बताना है। कौन सा बताना है, दाएं से पांचवा। ओके, तो देखो बड़ा सिंपल है, पहले तो दाएं की वैल्यू को चेंज करो बाएं में। कैसे करेंगे, 2 4 6 7,
1 प्लस 8, 8 में से 5 गया, कितना बच गया 3। ठीक है, समझ रहे हो? ये 8 कहां से आया? कुल अक्षरों की संख्या कितनी थी? 2 4 6 7, कुल अक्षरों की संख्या 7 प्लस का 1 बराबर कितना? 8। उसमें से दी गई वैल्यू कितनी घटाई? 5, कितना आ गया? 3। अब मुझे तीसरा चाहिए, तीसरा देखते हैं। सबसे छोटा बताओ इसमें क्या है भाई? ई के बाद उससे बड़ा क्या है? जी के बाद क्या है यहाँ पर? एच। तो आंसर क्या आ गया आपका? एच आ गया। ठीक है, अब इसको बड़े तरीके से करके बताता हूं। ENGLISH इंग्लिश लिखा है, इसे कन्वर्ट करना है आपको वर्णानुक्रम में बंधु। सबसे पहले ई आ गया, ई के बाद क्या आएगा? जी आएगा, जी के बाद क्या आएगा? एच, एच के बाद क्या आएगा? आई के बाद क्या आएगा? एल, एल के बाद क्या आएगा? एन, इसके बाद क्या आएगा? एस। क्या पूछ रहा था? दाएं से पांचवा पूछ रहा था, तो इधर 1 2 और ये 3। आंसर क्या आ गया आपका? एल आ गया। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से देखिए। क्वेश्चन छोटा था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न आया, पोस्ट मास्टर, POSTMASTER, पोस्ट मास्टर, वही पूछ रहा है आपसे। वर्णानुक्रम, दाएं से 7वां मान लीजिए पूछ रहा है आपसे। अब आपको क्या करना है? अगर इस क्वेश्चन को आप अगर उस तरीके से करते हो तो देखिए कितना टाइम लगता है। वर्णानुक्रम कर रहे हैं। सबसे छोटा क्या है? ए के बाद क्या आएगा बंधु? ई। गलती होने के चांसेस भी हैं। क्यों है गलती होने के चांसेस? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप एक भी अक्षर उल्टा सीधा लिख गए तो आपको क्वेश्चन क्या होगा? गलत। तो ए के बाद क्या आ गया? ई के बाद क्या आएगा भाई यहां पर? देखो फटाफट, POSTMASTER। तो उसके बाद क्या आ गया? एम के बाद क्या आ गया भाई? ओ के बाद क्या आ गया? पी के बाद क्या आ गया यहाँ पर? आर के बाद क्या आ गया? एस, इसके बाद क्या आ गया? टी, और उसके बाद दोबारा एस, उसके बाद डबल टी। हो गए? ठीक है। अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? दाएं से 7वां पूछ रहा है, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आंसर क्या आ गया आपका? ओ आ गया। लेकिन दिस इज ए लेंथी प्रोसेस, छोटी करते हैं इसको। चलो, मैंने कहा POSTMASTER, पोस्ट मास्टर लिखा है यहाँ पर। दाया है, दाएं को सबसे पहले चेंज करेंगे बाएं में। तो सबसे पहले दाएं की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 4 6 8 10। तो दाएं 11 प्लस का 10 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया? 11। क्योंकि कितने अक्षर है? 2 4 6 8 10 अक्षर है, 10 में 1 जोड़ा 11। तो बायां हो गया 11 माइनस का 7 बराबर कितना? 4। कितना हो गया? 4 हो गया। अब केवल और केवल आपको 4th लेटर तक ही काउंट करना है। तो हमने कहा सबसे पहले सबसे छोटा ए के बाद दूसरे नंबर पर क्या आ गया बंधु? ई, तीसरे पर एम और चौथे पर ओ। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। एक तो हमें इतनी बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा था, और एक हम डायरेक्टली इस तरीके से अपना आंसर याद कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्णानुक्रम अर्थात वर्णमाला क्रम अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे। ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, वर्णानुक्रम वाला भी पूछ लेता है, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। प्रश्न क्या है? अक्षर स्थिति परिवर्तन। ठीक है, अक्षर स्थिति परिवर्तन का मतलब एक अक्षर से दूसरे अक्षर की स्थिति को बदलना। आमतौर पर आपने पढ़ा होगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई भी आपको अंग्रेजी का शब्द दिया गया और शब्द के आधार पर कहता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि पहला अक्षर 5वें से, दूसरा 6ठे से, तीसरा 7वें से, चौथा 8वें से परिवर्तित हो, और आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो परिवर्तन के बाद बाएं से कि दाएं से कौन सा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं करना होता है,
केवल प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार ही आप लोगों को चलना होता है। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने कहा एग्जाम्पल कि शब्द ऑर्डिनरी के अक्षरों को इस प्रकार बदला जाए कि पहला अक्षर 5वें से, दूसरा 6ठे से परिवर्तित हो तथा परिवर्तन का यह क्रम आगे भी जारी रहे तो कौन सा अक्षर परिवर्तन के बाद बाएं से सातवां होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के मैं आप लोगों को 3 मेथड बताऊंगा, जैसा भी अच्छा लगे उस तरीके से करना। सबसे पहले ORDINARY क्वेश्चन जैसा जैसे कह रहा है वैसा वैसा। पहला 5 में से 1 2 3 4 5 O N से चेंज होगा तो N तो यहां आ गया और O यहां चले गया। R A से होगा तो A यहां आ गया, R यहां चले गया। D R से होगा तो R यहां आ गया, D यहां चले गया। I Y से होगा तो Y यहां आ गया और I यहां चले गया। चेंज हो गया। ठीक है, आपस में चेंज हो गए। अब क्या पूछ रहा है बाएं से कौन सा 7वां? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आंसर क्या आ गया आपका? डी आ गया। ठीक है, दोबारा देख लो। ORDINARY पहला 5वें से 1 2 3 4 5, पहले की जगह 5वां, 5वें की जगह पहला, दोनों चेंज हो गए। दूसरा 6ठा, 6ठे की जगह दूसरा, दूसरे की जगह 6ठा। इसी प्रकार से किया तो आंसर क्या आ गया? डी। सेकंड मेथड क्या कहता है? इसे हम कहते हैं ट्रेन मेथड। क्या कहते हैं? ट्रेन मेथड। कैसे कहते हैं? ORDINARY। क्या कह रहे हैं? अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर इन्हें क्रॉस करना है। कैसे करना है? पहला 5वें से 1 2 3 4 5, दूसरा 6ठा, तीसरा और ये 4था। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसा आपने डायग्राम यहां बना दिया। अब आपको क्या करना है? जो भी पूछ रहा है उसका जवाब देना है। बाएं से 7वां, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या है यहां पर? आर। हमने कहा आर ये कोई स्टेशन है, मान लीजिए जैसे हमने कहा कि ये रेवाड़ी कोई जंक्शन है। रेवाड़ी जंक्शन से हम यहाँ ट्रेन में बैठेंगे तो हमें कौन से स्टेशन पे उतरना पड़ेगा? हमें उतरना पड़ेगा देहरादून। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आ गया? डी आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो स्टेशन है जहां से हम यात्रा शुरू करेंगे, और यात्रा शुरू करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो वह होगा जहां जाकर के आपको उतरना है। दोबारा समझिए, क्या पूछ रहा था? 7वां। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे क्या था? आर था। आर से हम ट्रेन में बैठे, कहां आकर के उतरे? डी पर उतरे। तो आंसर क्या आ गया आपका? डी आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। मेरे हिसाब से दोनों ही मेथड थोड़े से लेंदी हैं, इतना समय नहीं लगना चाहिए। आंसर विद इन 10-20 सेकंड के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन क्या था? ऑर्डिनरी था। ठीक है, ORDINARY 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये नंबर डाल दिए, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था? 1 5 2 6 3 7 4 8। ये था कि पहले को 5वें से, दूसरे को 6ठे से, तीसरे को 7वें से, चौथे को 8वें से चेंज करना था। आपसे क्या पूछ रहा था? 7वां। मैंने कहा 7वां पूछ रहा था। 7वां किससे चेंज हो रहा है? 3 से। 3 नंबर पे क्या है? डी। तो आंसर क्या आ गया आपका? डी। दोबारा देख लो, बाएं से 7वां, 7वां ये है,
चेंज किससे होगा, 3 से। 3 नंबर पे क्या है, डी, तो आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आता आपके पास, कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसके लिए आपसे कहता पहला 8वां, दूसरा 9वां, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वां होगा। ठीक है, पहले मेथड की बात करें तो देखिए पहला मेथड बहुत लेंथी है, वहां पर आप ना जाएं, हम डायरेक्ट दूसरे और तीसरे मेथड से चलते हैं। हमने कहा CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है। पहला 8वीं से चेंज हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सी को यू से, ओ को एल से, एन को ए से, जी को टी से, आर को आई से, ए को ओ से, टी को एन से। ठीक है, कर लिया चेक। क्या पूछ रहा है, बाएं से 12वां। मैंने कहा भाई बाएं से 12वां यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्या आ गया, आई। इंदौर से ट्रेन में बैठेंगे और यहाँ पर रेवाड़ी उतर गए, तो आंसर क्या आ गया आपका, आर आ गया। ठीक है, बड़ा ही इजी है। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो डायरेक्ट कर लो बंधु। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर नंबर डालो, 14 है। बाएं से क्या पूछ रहा है, 12, यहां चेंज कर लो, पहला 8वां, दूसरा 9वां, 3 10 4 11 5 12 6 13 और 7 14। कौन सा पूछ रहा था, 12वां। 12वां किससे चेंज हो रहा है बंधु, 5 से। आपको देखना है 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे क्या है, आर, तो आंसर क्या आ गया आपका, आर आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे दाईं ओर से। REPRE SENT ATIVE, रिप्रेजेंटेटिव। वही पहला 8वां, दूसरा 9वां, आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो आपको यहां जो बताना है वो बताना है बंधु दाएं से, और आप बता दीजिए 8। क्या पूछ रहा है, दाएं से 8वां। तो भाई दाएं से 8वां पूछ रहा है, तो देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। दाएं की वैल्यू हो गई 14 प्लस का 1 बराबर 15, माइनस कितना करना है, 8, 15 में से 8 गया तो कितना बच गया, 7। ठीक है, 7 बच गया, तो 7वां देखना है किससे चेंज हो रहा है, तो 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 और 7 किससे चेंज हो रहा है, 14 से। तो 14 नंबर पे क्या है, ई, तो आंसर क्या आ गया आपका, ई आ गया। बड़ा सिंपल, सबसे पहले दाएं को बाएं में चेंज किया, 7वां किससे चेंज हो रहा है, 14 से। 14 नंबर पे क्या आ गया, ई। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो रेल चला लो। मैंने कहा एक पहला किससे चेंज हो रहा है, 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 और 7 14। अब यहां पर आपसे क्या पूछ रहा था, दाएं से 8वां। दायां ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ई स्टेशन से बैठे ट्रेन में, और यहां पर आप उतर गए कहां पर, दोबारा ई पर ही उतर गए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो होता है वो होता है अक्षर स्थिति परिवर्तन। अंतिम जो बात आती है वो आती है स्वर व व्यंजन की। वो कोई ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां केवल उतना ही करना होता है जितना क्वेश्चन आपसे कह रहा है। एक छोटे से प्रश्न से शुरू करके वहीं हम खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, स्वरों और व्यंजनों के बारे में आप जानते होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 5 वोवल से अर्थात स्वर होते हैं, बाकी के जो बचते हैं 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब प्रश्न जो आता है बड़ा ही सिंपल आता है, साधारण सा आता है। हम कह रहे हैं यहाँ पर स्वर या व्यंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं वहीं खत्म करेंगे। एग्जाम्पल, शब्द आइसोलेट के सभी स्वर वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से तथा सभी व्यंजन वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदले जाएं, तब उन्हें वर्णानुक्रम संयोजित करे तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा होगा, ठीक। अब यहां पर जो आपसे शर्त कह रहा है प्रश्न, वो बहुत सी शर्तें हैं इसने रखी। सबसे पहले नंबर की शर्त रखी यहां पर, और उसे क्या कहा, स्वर बराबर क्या हो गया, अगला, यानी स्वर को चेंज करना है उसके जस्ट अगले वाले से। दूसरी जो शर्त रखी उसने रखी व्यंजन बराबर हो गया बेटा पिछला, क्या हो गया, पिछला, यानी पीछे वाला, उससे पहले वाला। तीसरा जो यहां इसने कहा वो कहा वर्णानुक्रम, यानी वर्णमाला क्रम अनुसार। और फोर्थ ये कह रहा है आपको बाएं से बताना है कौन सा, पांचवा। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, कि क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा आप यहां पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ISOLATE आइसोलेट लिखा है। सबसे पहले स्वरों की स्थिति, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो सबसे पहले ए ई आई ओ यू है क्या यहां पर, नहीं है, तो ये स्वर हो गए। स्वर को चेंज करना है किससे, अगले से, बाद वाले से। आई के बाद अगला जे, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, और ई के बाद क्या आ गया, एफ। इसके बाद व्यंजन बराबर क्या है, पिछला। ये बाकी जो बच गए वो क्या बच गए बंधु, व्यंजन। एस से पहले क्या हो गया, आर, एल से पहले के, और टी से पहले क्या आ गया, एस, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, वर्णानुक्रम जमाना है। कैसे जमाना है, वर्णानुक्रम, अर्थात वर्णमाला के क्रम अनुसार। तो यहां पर हमने कहा कि वर्णमाला क्रम अनुसार जब इसे जमाएंगे हम, तो कैसे जमाएंगे, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, बी, बी के बाद क्या आएगा यहाँ पर, एफ, एफ के बाद क्या आएगा यहाँ पर, जे, जे के बाद क्या आएगा, के के बाद क्या आएगा, पी, पी के बाद आएगा आर, और उसके बाद आएगा एस। ये हो गया। अब क्या बताना है, बाएं से पांचवा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो आंसर क्या आ गया आपका, पी आ गया। तो इस तरीके से आपको जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा यहां पर करना है। ये बात थी किसकी, अक्षरों के स्थिति परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों की। इस टाइप में से क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से पढ़े, ढंग से पढ़े। कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। आशा करता हूं कि जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं विक्की अग्रवाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।